तो ये जो है इनके बड़ी दुकानों के पकवान जरूर बड़े लगे, मिठास बड़ी कम है। ये खोखले दावे हैं जो ये करते रहते हैं। अरे टूटी साइकिल के दो पहिए हैं, दो टायर हैं। अब अंजना जी, अगर दोनों टायर फटे हुए हो, हवा ना हो, तो वो साइकिल कितनी दूर तक जाए? इससे पहले भी ये यूपी के लड़के साथ आए थे। असलियत यह है कि मोदी जी भागते फिर रहे हैं और उसके बाद भी आदमखोरों की भीड़ बनकर बीजेपी ने मुझे 72 घंटे तक नोचने का प्रयास किया। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए मीडिया के उन चरण चुंबकों को जिन्होंने मिलकर एक व्यक्ति को नोचने का प्रयास किया, जबकि मैंने बोला जो हुआ वो गलत था। इनको लगा 5वीं कक्षा का छात्र बैठा है और पीएचडी के सवाल आ गए, घबरा गई थोड़ा सा। सबसे पहले गाली वाली प्रवक्ता यहाँ बैठी है, इन्होंने इसलिए मर्यादा की बात गाली वाली प्रवक्ता करे तो ये उचित नहीं होता। और मैं तो ये मंगल कामना करती हूँ कि प्रभु राम की मर्यादा, उनकी नैतिकता और उनके न्याय का थोड़ा सा अंश, थोड़ा सा फुट भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भी आए, उन बददिमाग लोगों में जरूर आए, क्योंकि प्रभु राम की उपासना करने के चक्कर में वो झूठ बोलते हैं, वो नाथू राम के उपासक है। छोड़िए उन बातों को। राहुल जी ने कहा अध्यक्ष तय करते हैं, सीसी में फैसला होगा, और बिल्कुल होगा। अभी तो नोटिफिकेशन आया भी नहीं है अमेठी का, तो इतना परेशान क्यों है लोग? नोटिफिकेशन ही 27 तारीख को आ रहा है, तो इंतजार करिए, देखिए क्या होता है, कौन लड़ता है, कैसे होता है। वो कोई छुपकर तो चुनाव लड़ा नहीं जाएगा, सार्वजनिक रूप से लड़ा जाएगा, सबको पता चल जाएगा। आपकी इस बात का लेकिन मैं जवाब देना चाहती हूँ। आपने 150 कहा कि अच्छे से मट जाएंगे, बिल्कुल हम 180 मान के चल रहे थे, निरंतर इनके नंबर गिर रहे हैं। भाजपा की आदत है बड़ी बड़ी बातें करना। 2017 में गुजरात में कहा था 150 आ रहे हैं, 99 आए थे। 2018 में छत्तीसगढ़ में कहा था 50 आ रहे हैं, 15 आए थे। मिजोरम में नारा था 21 पार का, आई 1 सीट। मध्य प्रदेश में नारा था 2018 में 200 पार, आई 100 सीट। 2019 में हरियाणा में नारा था 75 पार, आई 35। 2020 में दिल्ली में नारा था 45 पार, आई 8। 2021 में तमिलनाडु में नारा था 118 पार, आई 4। 2021 में बंगाल में नारा था 200 पार, आई 77। 2023 में कर्नाटका में नारा था 130 पार, आई 66। तो ये जो है इनके बड़ी दुकानों के पकवान जरूर बड़े लगे, मिठास बड़ी कम है। ये खोखले दावे हैं जो ये करते रहते हैं। मैं एक चीज का यहां पर जिक्र जरूर करना चाहती हूं, और वो जिक्र करना जरूरी है। आप सुनिए ना भाजपा के खुद के नेता क्या कह रहे हैं। एक कैंडिडेट है नवनीत राणा जी, अभी तक इंडिपेंडेंट थी, अब बीजेपी का दामन थामा है। ऑन कैमरा अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है कोई मोदी वोदी की लहर नहीं है, काम करो, मेहनत करनी पड़ेगी। इनके कार्यकर्ता कह रहे हैं। इनके महेश शर्मा एमपी हैं, वो कह रहे हैं जो मोदी योगी को ना माने वो अपने बाप को बाप ना माने, ये इनकी लैंग्वेज है। इनके एमपी निरहुआ जी क्या कह रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं झूठा कि वो डीप फेक है, फिर पता चल गया डीप फेक है तो चुप हो गए कि गलत उन्होंने बोल दिया था। इनके एमपी निरहुआ जी कहते हैं बेरोजगारी की समस्या तो लोग खड़ी कर रहे हैं बच्चे पैदा करके, और कितनी अमर्यादित बात अपने प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री के लिए कह जाते हैं कि इन लोगों ने बच्चे पैदा नहीं किए। अरे एक महंत है, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, उनके लिए तो ऐसी बात ना कहिए। मोदी जी के वैवाहिक जीवन के बारे में भी लोग जानते हैं, मुझे लगता है वो गलत है, सर्वथा गलत है ये कहना। लेकिन बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही क्योंकि बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग। ये किस तरह की बेवकूफी की बातें हैं? रुको जरा, सबर करो। राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और राहुल गांधी बोलते हैं अभी तक तो 180 लग रहा था भाजपा की सीटें आएंगी, अब 150 आएंगी। अरे छोड़िए, जाने दीजिए राहुल बाबा, आप तो अमेठी छोड़ के वायनाड भाग गए। आप ये बताइए ना, कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी? डबल डिजिट का आंकड़ा पार करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि आपने कहा ये दोनों मिल गए हैं। अरे टूटी साइकिल के दो पहिए हैं, दो टायर हैं। अब अंजना जी, अगर दोनों टायर फटे हुए हो, हवा ना हो, तो वो साइकिल कितनी दूर तक जाएगी? और वो भी उस पंजे के साथ जिस पंजे की उंगलियां टूटते हुए हमने पिछले महीने देखा है। अशोक चौहान जी छोड़ के चले गए, मिलिंद देवरा जी छोड़ के चले गए, यहां प्रवक्ता बैठी हैं, उनके 2 साथी कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए। मैं 1-2 सवाल पूछ लेता हूं। पहला सवाल, क्या ये क्लैरिटी जो नरेंद्र मोदी जी की है उसके सामने इनका कंफ्यूजन खड़ा हो पाएगा? केरला वायनाड में एनी राजा वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। अगर ये सब एकजुट हैं तो एनी राजा का विश्वास क्यों नहीं जीत किया? एनी राजा ने कहा राहुल गांधी अगर इतने शक्तिशाली हैं तो जाके वाराणसी से चुनाव लड़े। पिनरई विजयन ने क्या कहा? उन्होंने स्वयं कहा कि हमसे राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जाना चाहिए उनको उत्तर प्रदेश में, उनको जाना चाहिए उत्तर भारत में। तो मेरा पहला सवाल है कि जब लेफ्ट पार्टियों के लीडर को, इनके घटक दलों को इन पे विश्वास नहीं है तो जनता इन पे विश्वास क्यों करेगी? राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि देखिए जो हिंदू धर्म में शक्ति होती है ना, हमें उस शक्ति से लड़ना है। कांग्रेस पार्टी ने कहा भगवान राम काल्पनिक है, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था और इनको निमंत्रण आया, ये नहीं आया। ये क्या दर्शाता है?
ये दिखाता है कि आज तक तो हेलीकॉप्टर शॉट लगा रहा है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ये बार बार हिट विकेट हो रही हैं। और देखिए एक बात और बता दूं, इससे पहले भी ये यूपी के लड़के साथ आए थे। हश्र क्या हुआ हम सब जानते हैं। 7 साल तक एक दूसरे पे ही गाली गलौज करके आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहे। आज नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर देश को विश्वास है, और बड़ी बात यह है कि हम डंके की चोट पे कहते हैं कि जनता का आशीर्वाद पुनः नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। 400 से ज्यादा सीटें एनडीए की आएंगी, 370 प्लस हमारी आएंगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। असलियत यह है कि मोदी जी भागते फिर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि देश के कोने कोने से बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असामान्यता, महिला सुरक्षा पर लोग खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं। मैं एक बात और यहां पर कहती हूं, और ये बात यहां पर बतानी जरूरी है। महिला सम्मान पर क्योंकि चर्चा हुई, और अपने ऊपर स्पेसिफिक बात का जवाब दूंगी, देना जरूरी है, क्योंकि ये लोग दुष्प्रचार करते हैं, ये फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाते हैं। महिला सम्मान पर आप बात करिएगा, आप बात करिएगा जिसके व्यक्ति ने टीवी के कैमरा पर, आपके पूर्व वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष ने टीवी कैमरा पर एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के पिता के बारे में पूछा था, वो बात करेगा महिला सम्मान की। वो महिला सम्मान की बात करेगा जो वैधव्य झेलती हुई एक सांसद के लिए कांग्रेस की विधवा कहता है। वो बात करेगा जो दाम्पत्य के सूत्र में बंधी पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है। वो बात करेगा महिला सम्मान की जिसकी नाक के नीचे बेटियां को रौंदा गया, उनको घसीटा गया सड़कों पर, और आप चुप रहे, आप मौन रहे, आप आरोपी के साथ खड़े रहे। आप हाथरस में 2:30 बजे लड़की को फूंक दिया गया, आप चुप रहे। आप महिला सम्मान पे बात करेंगे। और अब मैं अपनी बात यहां पे कहूंगी। रणदीप जी ने एक बयान दिया, उसको आधा अधूरा काट छाट के दिखाया गया। 2 दिन के लिए उनको कैंपेनिंग से बैन किया इलेक्शन कमीशन ने, ये उनका प्रेरोगेटिव है, इस पर मुझे नहीं कुछ कहना है। इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने बैन किया, मुंह से बात निकली। मेरे बारे में पूरे तरह से स्पष्टीकरण मैंने दिया। मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने गलत पोस्ट किया, कॉपी पेस्ट किया, मैंने पता लगाया किसने किया, उस व्यक्ति को मैंने सैक किया, पुलिस केस भी रजिस्टर हुआ है, पुलिस मुझसे पूछताछ करेगी, मैं सब बताऊंगी। मैंने क्लैरिफिकेशन दिया, मैंने बोला मैं इसकी निंदा करती हूं, मेरे ट्विटर पर वो कहीं पर भी नहीं था, और उसके बाद भी आदमखोरों की भीड़ बनकर बीजेपी ने मुझे 72 घंटे तक नोचने का प्रयास किया। ये असलियत है। मैंने पुलिस को भी सत्यता बताई है, मैंने चैनल्स को भी सत्यता बताई है, और इस पर मैं बोलना और ज्यादा श्रेष्ठ कर नहीं समझती हूं। मुझे सिर्फ सेंसर किया गया। अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करता इलेक्शन कमीशन। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए मीडिया के उन चलन चुंबकों को जिन्होंने मिलकर एक व्यक्ति को नोचने का प्रयास किया, जबकि मैंने बोला जो हुआ वो गलत था। पुलिस का केस है, पुलिस आएगी, मुझसे पूछताछ करेगी, मैं हर चीज पुलिस को बताऊंगी, मैं आईपी दूंगी। जब इनको पता चल गया कि मैं लखनऊ में थी और पोस्ट भोपाल से हुआ, तो ये चुपचाप बैठ गए, क्योंकि इनको पता चल गया कि मैंने वो किया ही नहीं था। ये इनकी असलियत है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अंजना जी देखिए, मैं एक एक करके उत्तर दे देता हूं। मैंने तो 2 प्रश्न पूछे थे, बहुत आसान प्रश्न थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनको लगा 5वीं कक्षा का छात्र बैठा है और पीएचडी के सवाल आ गए, घबरा गई थोड़ा सा। मेरे हाथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 2 ऑर्डर हैं। सबसे पहले गाली वाली प्रवक्ता यहां बैठी है, इन्होंने एक महिला नेत्री के लिए क्या कहा, मंडी में भाव क्या चल रहा है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो कहा है, उन्होंने इनको वार्निंग दी है, सेंसर किया है। इसलिए मर्यादा की बात गाली वाली प्रवक्ता करे तो ये उचित नहीं होता है। दूसरी बात, राहुल गांधी ऐश्वर्या राय का अपमान करते हैं, कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्सव था उसमें ऐश्वर्या राय नाच रही थी। सुरजेवाला को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 दिन की सजा दी है, कैंपेनिंग नहीं कर पाएंगे। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने हेमा मालिनी जी के लिए कहा, कोई हेमा मालिनी थोड़ी ना है कि चाट लें। आप बताइए, ये महिला का सम्मान कर रहे हैं ये लोग। गजब बेइज्जती है, मजा आया।